का देख लो। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम इसका वीडियो बना रहे हैं साथ में। अगर मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ आपका छूट जाता है तो बाद में वीडियो आज अपलोड कर देंगे, तो उस वीडियो से भी आप इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले आगे देखिए। जैसे मान लीजिए डाइपोल है, तो ये डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमें निकालना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी और कहाँ पर होगी, कैसे होगी। एक सिंपल लीजिए एग्जाम्पल। जैसे मान लो डाइपोल हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, लेंथ कितनी हो गई 2l। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्सियल पॉइंट, इसके एक्सिस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका सेकंड क्या हो गया, एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो गया एक्सिस पर, ये पॉइंट क्या हो गया इक्वेटोरियल पर। तीसरा क्या होता है एट एनी पॉइंट, तीसरा क्या हो जाएगा एट एनी पर, कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर, दिस इज जनरल फॉर्मूला। ठीक है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या मैग्नीट्यूड होगा। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे यहाँ पर निकालना है एक्सियल पॉइंट पर, यहाँ निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट निकालना है। तो हर पॉइंट पर हमको देखना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, इसमें हम अगर हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकाल रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन को आराम से इजीली हैंडल कर लेंगे। यहाँ ये जरूरी नहीं कि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा डालेंगे। यहाँ ये जरूरी है कि हर चीज़ को अच्छी से समझें। अगर चीज़ों को अच्छे से आप समझ रहे हैं तो उस कंडीशन पे न्यूमेरिकल हमारा बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ठीक है ना। हम इसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको चीज़ों को समझिए। ठीक, अगर हम केवल भागेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा डालेंगे, न्यूमेरिकल लगा लिए, 100 न्यूमेरिकल लगा लिए, मतलब इसमें आप कंसेप्ट एक भी नहीं समझ पा रहे हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ अगर क्या है, अगर हम चीज़ों को समझ लेंगे ध्यान से, तो उस कंडीशन पे हर क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और डाइपोल से जो न्यूमेरिकल लगाया था हमने, डाइपोल कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन जैसे राइज होता है, आपने ध्यान भी नहीं ध्यान दिया, याद समझिए कि जैसे मैं बताया था कि डाइपोल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, वहां लिखवा दिया था, बता दिया था कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। कभी सोचा तो ध्यान दिया या ध्यान दिए होंगे, हाँ कि नहीं ध्यान दिया, लेकिन ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर क्यों होती है। अरे भाई प्लस क्यू से माइनस क्यू हो सकती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हो गया, इसी बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मैंने पूछ लिया, एक नंबर पूछ लिया कि भाई द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू। देखिए अपने आप सोचिए, थिंक करिए, मैं बता रहे हैं आंसर, समझिए उसको। ठीक है, यहाँ नाम क्या है, इसका क्या है, जैसे डाइपोल हो गया, लेकिन डाइपोल होता क्या है तो डिफाइन कर चुके, व्हेन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज आर प्लेस्ड at very small distance, then the system is known as electric dipole। इसे एग्जाम्पल क्या थे आपके, HCl है, H2O है, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। कोई दो चार्ज ले लिया, इन दो चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस कर दीजिए, तो जो आपका सिस्टम बनेगा, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और वर्क क्या इसका है, हम निकालते क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलते, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं जब निकालते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इसमें आएगा बार बार डाइपोल मोमेंट। ये क्या लिखते हैं, जिसे P इक्वल टू क्या लिखेंगे 2ql। ठीक है, क्या बताया था कि हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, बताया था ना आपको। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। देखिए सिस्टम के अपन में कुछ नहीं है, अपन में क्या है, दो चार्ज हमारा है, दो इक्वल अपोजिट चार्ज हैं, स्मॉल डिस्टेंस पुट कर दिया, हो गया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कहाँ से डिसाइड होगी, इसकी डायरेक्शन डिसाइड होगी जब इसकी एक्टिविटी लिखी जाएगी ना। सपोज देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, बॉडी अपने में कोई स्टैटिक है, कोई मतलब ठीक है स्टैटिक है। अगर हमें बात करना है स्पीड की, या बात करना है किसकी, वेलोसिटी की, तो
उस कंडीशन पे अगर कोई बॉडी अपने प्लेस पर, अपने स्थान पर स्टैटिक है, तो ना तो उसमें स्पीड है ना उसमें वेलोसिटी है। लेकिन अगर वही बॉडी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगी, तो उसका मूवमेंट का रेट क्या है, आप बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, जब वही बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू करेगी और किस रेट से मूव कर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसी बोलते हैं वेलोसिटी। अगर वही बॉडी क्या है, अगर वही बॉडी वो डिफरेंट पाथ पे चलेगी, एक उसका स्ट्रेट पाथ नहीं होगा, ठीक है। अगर वो क्या है, वो कर्व पाथ चलते हुए एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक जाती है, तब क्या निकालते हैं, तब निकालते हैं टोटल डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते हैं, वही क्या उसकी स्पीड हो जाती है। दिस मीन्स तो बॉडी कैसे मूव कर रही है उसके मोमेंट पे डिपेंड करेगा कि उसमें वेलोसिटी है या उसमें क्या है, उसमें स्पीड है। ऐसे यहाँ देखिए, अगर बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ठीक है, सिस्टम हो गया। अब इसमें वेक्टर क्या है, जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर क्वांटिटी, इक्वल आ रहा मोमेंट, हाँ इसको हमने क्या जैसे जिसे बोलते हैं ना, जैसे आप पढ़े हैं एंगुलर मोमेंट, पढ़े हैं क्या होता है एंगुलर मोमेंट, याद आ रहा होगा कि पी इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू ना एल इक्वल टू एम बी आर, अर्थात क्या हो गया लीनियर मोमेंट का या लीनियर मोमेंटम का मोमेंट, मोमेंट क्या हो गया घूमना। सिंपल देखिए, आप पढ़ लगे ट्रांसफर तो क्या होता है, फोर्स इंटू आर, एफ इंटू आर होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ बोलते हैं इसे बोलते हैं लीनियर फोर्स का मोमेंट। अर्थात जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर फोर्स के प्रेजेंस में घूमना चालू करती है, तो हर पॉइंट पे क्या होगी, हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसके घूमने को ही क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल का मोमेंट हो रहा है भाई, लेकिन यहाँ समझिए, थोड़ा प्रयास करके समझने का। कैसे कि यहाँ क्या है, यहाँ पर हमने बताया था भाई कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करिए, यहाँ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ध्यान समझो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने डायपोल को फ्री छोड़ दिया, इस डायरेक्शन छोड़ दिया, डायपोल मान लिया यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ क्या हो गया माइनस क्यू हो गया, छोड़ दिया। अब क्या होगा डायपोल इन दी प्रेजेंस ऑफ टॉर्क, क्योंकि एक फोर्स कहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स कहाँ लगेगा इस डायरेक्शन पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है लेफ्ट टू राइट है, हमने बताया था आपको, आपके दिमाग में तुरंत एक कंसिडरेशन आ जाना चाहिए, यहाँ क्या है, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा तो एक प्लस प्लेट होगी, इससे फील्ड होगी, या यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ हो सकता है माइनस चार्ज हो, जिसे क्या है फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की हो जाएगी। इसको डिसाइड करते हैं कि डायरेक्शन फील्ड कैसे डिसाइड करते हैं, इसे बता चुके हैं। कहीं पर भी आप टेस्ट चार्ज को पुट कर दीजिए जो पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज जिस पाथ पर मूव करता है वही पाथ ही क्या है, वही पाथ ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर फील्ड हमारी क्या है लेफ्ट टू राइट है, जिसमें डायपोल को प्लेस करते हैं तो क्या हो गया तुरंत पे घूमेगा, घूम कैसे हो जाएगा सीधा हो जाएगा। अगर सीधा हो गया, या फिर देखिए अगर डायपोल हमारा इस प्रकार से है, प्लस क्यू यहाँ पे है माइनस क्यू यहाँ पर है, फिर क्या हो गया जो इसको रखेंगे डेली इलेक्ट्रिक फील्ड में तुरंत क्या हो गया, एक फोर्स कहाँ लगेगा इस डायरेक्शन पर, नीचे फोर्स कहाँ लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, घूम फिर क्या सीधा हो गया। ठीक, हम डायपोल कैसा रख दें, डायपोल को एकदम रखते हैं अपोजिट में, यहाँ रखते हैं प्लस क्यू, यहाँ रखते हैं माइनस क्यू, छोड़ दो फ्रीली भाई। अब क्या करेगा, प्लस इसको रिपल करेगा, माइनस क्यू रिपल करेगा, फिर क्या होगा सीधे छोड़ गया, सीधे घूम कहाँ जाएगा, घूम करके फिर हमारा डायपोल जब पहुंच जाएगा यहाँ पे प्लस, जब पहुंच जाएगा यहाँ पर माइनस, फिर डायपोल क्या हो जाएगा, दिस डायपोल गोइंग ऑन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई होगी। मींस व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देन डायपोल अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस या क्या कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इज going on static position when plus charge right hand side minus charge left hand side। यहाँ क्या हो गया, यहाँ इस डायपोल का अलाइनमेंट along क्या हो गया, along इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस समय ये जाता है इक्विलिब्रियम में, उस समय क्या हो गया हमारा यहाँ इसका अलाइनमेंट क्या हो गया माइनस चार्ज टू प्लस टू चार्ज है, इसे क्या बनते हैं द अलाइनमेंट, द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ अ डायपोल इज द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्यों? क्योंकि ये डायपोल आफ्टर मोमेंट घूमने के बाद कहाँ जाके ये -q से +q की डायरेक्शन में अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए हो गया डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज -2 +q चार्ज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। फिर देखिए ये तो बात समझ में आ गई, इतना हमने बता दिया आपको डायपोल क्या होता है। डायपोल के न्यूमेरिकल पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो लोग डिस्कस नहीं किए हैं, मान लीजिए जिसको नहीं समझ में आया है या जो नहीं पढ़े हैं, तो ये हमारी पिछले वीडियो में है, इसको वहाँ देख सकते हैं। और उसमें क्या बताया था, इसके अलावा इसको हमने और बताया था कि व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल, ये भी निकाल चुके थे, उसका वेक्टर फॉर्म निकाल चुके थे। इसलिए आज लोग आपको क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। इसमें 3 कंडीशन है। पहला क्या है, पहला है हमारा है फर्स्ट कंडीशन ऑन द एक्सियल लाइन। सेकंड क्या है, एट द इक्वेटोरियल लाइन, मीन्स उसके डायपोल के परपेंडिकुलर। तीसरा क्या है, एट एनी पॉइंट। अब देखिए प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको तो बेसिक से स्टार्ट करें और पहुँचते आपका अगर मान लीजिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है कंपटीशन के लिए, तो आप वहाँ तक उसकी आपकी समझ वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। हम यहाँ पे कंपटीशन वाले क्वेश्चन नहीं डालेंगे या बहुत हाई फाई नहीं, बस केवल आपको अगर बेसिक चीज़ क्लियर हो रही है तो आपको उसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन लग जाएंगे इफ यू आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि आपको अगर बेस क्लियर है तो आपको फिर बुरा भाग आता है, तो आपको जाहिर बात है आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा जो है हमारा जो फर्स्ट है एट द एक्सियल पोजीशन, सेकंड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इक्वेटोरियल, ये तो आपके बोर्ड के कोर्स में है। तीसरा एट एनी पॉइंट, ये इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कंपटीशन में, लेकिन कभी कभी क्या है बोर्ड में दे देता है कि किसी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कहीं न्यूमेरिकल लगा रहे हैं आपका क्वेश्चन देख लिया तो उससे भी दिक्कत ना आवे, इसलिए हमें तीनों कंडीशन देखनी है, ठीक है ना। तो पहला क्या लिखेंगे, पहला हमारा लिखिए नंबर 1, इसमें 3 कंडीशन हो गई। फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहला क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। इसका देखिए और भी नाम है, इसी बोलते हैं और, सेकंड नाम क्या है एक्सियल लाइन, और इसी बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, और एक और नाम है इसका है लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। इसके 3 नाम हो गए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये निकालना। पहले इसकी डेरिवेशन देखते हैं, फिर इस पर डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल के आपको हिंट देंगे, बाकी इनके ऊपर आप कर डालेंगे, जिससे आपके हर टाइप के न्यूमेरिकल लग जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले क्या लेते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, निकालते हैं स्टेप से। देखिए सीधा थोड़ा ट्राई करेंगे, इसको समझेंगे कि किस फील्ड कैसे कैसे कहाँ पर रही, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एकदम क्लियर रखिए पूरा। क्या हो जाएगा बनाएंगे के साथ साथ, मान लीजिए क्या हो गया हमारा है दिस वन डायपोल प्लस q चार्ज माइनस q चार्ज। देखिए क्या इसे बोलते हैं ऑन दी एक्सियल, इसके एक्सियल पॉइंट पे कोई पॉइंट लेंगे, एनी पॉइंट, मान लो P हो गया, दिस डायपोल मान लीजिए पॉइंट A और B हो गया, इसकी लेंथ कितनी आ गई 2L आ गई, ठीक है। इसका सेंटर कहाँ हो गया, एक पॉइंट हो गया, इस सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल r हो गई। अब क्लियर हो गया, O से E डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ O भाई सेंटर इसका है, O से डिस्टेंस कितना हो गया स्मॉल l हो गया, O से B कितना हो जाएगा, ये भी आपका स्मॉल l हो जाएगा। अब देखो A से B कितना हो गया, ये हो गया r माइनस l हो जाएगा, क्यों r माइनस l हो गया, ठीक है, क्योंकि O से A l है, O से P r है, r माइनस l हो गया। फिर देखिए B से कितना हो जाएगा, B डिस्टेंस की हो जाएगी r प्लस l, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जब फील्ड निकालेंगे हर पॉइंट पर
पॉइंट पी पर डिस्टेंस क्या चाहिए, प्लस क्यू चार्ज की माइनस क्यू चार्ज की। ये फिगर इतना समझ में आया होगा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट। हमने बताया था कि जहाँ पर भी आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है, देखना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, वहाँ क्या रख दीजिए, इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख दिया। चेक करने के लिए है, टेस्ट चार्ज रखा, प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, प्लस क्यू, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, प्लस क्यू क्यू जीरो को रिपल करेगा, रिपल किया, इधर क्या हो गया, इधर हो गया फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ई ए बोल दिया हमने, फील्ड क्या हो गई, ई ए हो गई। यहाँ देखिए माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, ये माइनस क्यू चार्ज क्यू जीरो को अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्यू जीरो पॉजिटिव है, माइनस क्यू नेगेटिव है, अट्रैक्ट किया, अगर अट्रैक्ट कर रहा है ई बी क्या हो गया, ई बी हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ये डायरेक्शन आप ई बी हो गया। डायरेक्शन शो कैसे करें, देखिए इसका डायरेक्शन ए से पी की तरफ है, तो आपको वेक्टर क्या दिखा, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, ए से पी की तरफ हो गई, ठीक है। ई बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब डायरेक्शन क्लियर कर लीजिए, डायरेक्शन क्या है, देखो ये क्या है, पी से क्यू चार्ज क्यू जीरो माइनस क्यू अट्रैक्ट कर रहा है उसको, डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ डायरेक्शन पी से बी की तरफ हो जाएगी, इसलिए गया पी बी क्या हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर हो गई होगी। अब निकालते हैं क्या, अब निकालते हैं कि पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ठीक है। फील्ड क्या इसमें है, फिगर जो बनाया है इसी फिगर को एक्सप्लेन कर दीजिए, जस्ट लाइक जैसे आपने 10th में क्या किया है, 10th में कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको जैसे बनाया वैसे वैसे लिख देना है। इसलिए फिजिक्स में थियरी बहुत ही आसान होती है। करना क्या है, हमने फिगर को जैसे जैसे बनाया है इस फिगर को वैसे वैसे सेम करना है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे एक्सप्लेन करना है, हमने डायपोल कहाँ रखा है, पॉइंट ओ पर, सेंटर है ना, क्या मानेंगे, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। इसको लिख पाएंगे नहीं, मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं उसको जो बोल रहे हैं उसको पॉज कर लीजिए, फिर वहां से इसको लिख डालिए, ठीक है। मीन्स लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एंड वी हैव टू फाइंड electric field intensity at point P, and we have to find electric field intensity at point P on the axial line of the dipole। इतना लिख लिए होंगे शायद, छूट गया, चलो फिर बाद में छूट गया, देखो क्या हो गया, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस किया है, एट पॉइंट ओ एंड करना क्या हमको, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी which have distance r from point P, from point, ठीक है, इतना काफी है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, फिर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, फिर दोनों को निकाल देना है। नाउ क्या निकालेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, ये आप हो गया ई ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान प्लस क्यू चार्ज, अपान क्या हो गया, डिस्टेंस हमारी होगी r माइनस r होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
डायरेक्शन क्या आपकी है, डायरेक्शन ए टू पी, चलिए तो आपका वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर ए पी डायरेक्शन। सिमिलरली अभिनय की जरूरत नहीं फिर है ना, सिमिलरली क्या निकलेगा ई बी, सिमिलरली क्या हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू -2 चार्ज, मींस क्या हो गया, आपने देख सिमिलरली ई बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर, क्यों, दूरी हमारी आर प्लस एल है होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, याद रखिए फॉर्मूला है, इसे निकाल तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू 0.4 फॉर्मूला होता है। यहाँ डायरेक्शन कितनी है, आर प्लस एल, आर माइनस एल हो गया, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया P से P, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये डायरेक्शन हो गई इसकी P से P। अब देखिए कि कई बार बता रखा हमने, यहाँ चार्ज माइनस क्यू है, लेकिन हमने माइनस यहाँ माइनस नहीं लिया, क्यों नहीं लिया माइनस, आपको याद होगा, माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में हमको वेक्टर सेल करना है, वेक्टर सेल करने के लिए हम क्या लेंगे, चार्ज का सबका लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, एकदम क्लियर है, माइनस क्यों नहीं ले छोड़ दिया। अभी कुछ क्वांटिटी आएंगी जहाँ पे क्या लेंगे, कुछ साइन लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एनर्जी, वहाँ भी साइन चलता है, क्योंकि वो सारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं, वहाँ लेते हैं अलजेब्रिक सम, ठीक है। तो आपका ई आ गया, ई बी आ गया, अब क्या निकालना, रिजल्टेंट निकालना, देखिए भाई एंगल कितना हो गया, ई हो गया राइट हैंड साइड, ई बी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, एंगल कितना हो गया, अपोजिट 180 डिग्री हो गया। अब सिंपल सा है, अगर दो वेक्टर कैसे हो गए, अपोजिट हो गए, आप पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर अपोजिट हैं, उस कंडीशन पर उनका रिजल्ट कितना होता है, ई ए माइनस ई बी, माने पॉजिटिव माइनस का नेगेटिव। आपको नहीं क्लियर हो रहा है, सिंपल यूनिटी यहाँ डिग्री यूनिटी हुई, तो आप एक जान लो कि इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2EA इंटू ई बी इंटू कितना हो गया cos 180 आ जाएगा ना, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है, अगर -1 हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस आ गया क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √EA माइनस ई बी का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, सिंपल सा है। अगर माइनस स्क्वायर आ गया तो क्या हो जाएगा ये, अब जो कि यहाँ निकालेंगे स्क्वायर रूट, ये कितना हो गया ई ए माइनस ई बी, सिंपल ध्यान रखिए क्या, टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन द रिजल्टेंट ई ए माइनस ई बी, अगर इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन व्हाट हैपन, यहाँ cos 0 हो जाएगा, cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos 0 अगर 1 हो गया यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 ई बी आएगा, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया ई ए प्लस ई बी स्क्वायर, यहाँ हो गया ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। अगर यहाँ 90 हो जाए यहाँ 0 हो जाएगा, सिंपल क्या मिलेगा √EA स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, जस्ट लाइक पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कोई एंगल हो तो हमें क्या लगाना है, सिंपल लगाना है लॉ पैरेललोग्राम या लॉ ऑफ ट्रायंगल, कई बार बता चुका हमने। यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए दो वेक्टर कहाँ काम कर रहे हैं, बोथ वेक्टर आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, क्या लगेगा लॉ ऑफ ट्रायंगल या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लगेगा यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, व्हाई बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर कोइनिशियल, ठीक है। निकालिए देयरफॉर रिजल्टेंट कितना आएगा, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई, E इक्वल टू ई ए माइनस ई बी, वैसे देखिए ई ए ज़्यादा होगी ना, ग्रेटर क्यों, इसकी डिस्टेंस कम है, ई बी डिस्टेंस क्या ज़्यादा होगा, ठीक है। रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट में जाएगा अलॉन्ग ए बी जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू अपान कितना हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू हमारी आ गई, ये क्या हो गई वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व करिए इसको भाई, कितना आगे सॉल्व करने के बाद इसको ये आ गया यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/r प्लस एल होल स्क्वायर
और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो गया आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू हो गया आर प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए इसका इंटू का आर प्लस इंटू का हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, आर माइनस एल इंटू का हो गया राइट हैंड साइड में, इंटू कर दीजिए कितना आएगा, यहाँ हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करिए भाई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे देख गया ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ ब्रैकेट ब्रेक करिए, अरे भाई छोटा हो गया, यहाँ पे हो गया आर माइनस एल, सही करिए इसको, ठीक है, इसको ब्रैकेट ब्रेक करेंगे साथ साथ माइनस का इंटू करेंगे, क्या आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कितना वैल्यू हमारी आ गई, यहाँ देखिए एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या है, जो बच रहा लिखो ऊपर, सबसे ऊपर पे जा रहे हैं, इसको उतार लेंगे साइड, कितना आ जाएगा दिस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा, ये हो गया 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, या दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। सॉर्ट करिए इसको भाई, शॉर्टलेस करिए, इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 4 पीएल है, 4 कितना हो जाएगा, 4 को लिख दिया 2PL इंटू क्या बचा 2R अपॉन नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अच्छा ध्यान दीजिए व्हाट इज 2PL, पीछे लिखवा चुके हैं, 2PL क्या होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं ना, जो कितना P लिखते हैं, और दिस थिंग इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके सामने हो गया P, यहाँ 2R पे लिखा गया है, क्या हो गया 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा ही हो गया, ये फॉर्मूला आपका ही हो गया। दूसरा देखिए पीछे बता चुके हैं क्या, द वैल्यू ऑफ एल वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, अगर ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में ध्यान पढ़ना है, जैसे आर दे दिया 10 सेंटीमीटर, एल दे दिया 2L या एल दे दिया 3 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर कैन नॉट बी नेग्लेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कितना, विद रिस्पेक्ट टू 10 सेंटीमीटर, बट अगर मान क्या है आर दिया है 10 सेंटीमीटर, एल दिया है 1 मिलीमीटर, देन 1 मिलीमीटर कैन बी नेग्लेक्टेड, कंडीशन क्या होगी, दिस मीन्स इफ आर क्या है वेरी वेरी सॉरी, इफ एल वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू आर, देन एल स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर दो भाई इसको, क्या बचेगा, अब बचेगा आपके पास इक्वल टू कितना बचा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो गया 2PR अपॉन बचेगा R पावर 4, देखिए R पावर 4 में से एक R कट जाएगा, कितना बचा हमारा, क्या बच जाएगा, तो आपका इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, ये कंडीशन ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप चेक कर लेंगे व्हाट द वैल्यू ऑफ R, व्हाट द वैल्यू ऑफ L, उसके अकॉर्डिंग इफ L वेरी वेरी स्मॉल देन यू कैन निगलेक्ट, अगर स्मॉल नहीं है तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वैल्यू कितनी हो गई हमारी, वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R क्यूब, ओके। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट बी सी हरी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसको देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई, हमने क्या पूछ दिया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सिंपल सा है, हमने क्या बताया, देखो प्लस क्यू चार्ज के डायरेक्ट क्या है, प्लस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड EA ज्यादा होगा, क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, ए से पी का डिस्टेंस कम है, बी से पी डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर है, ज्यादा है, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EA, the electric field EA more than electric field of EB,
तो क्लियर हो गया यहाँ पे, अगर ई ए का मैग्नीट्यूड ई बी से ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, ई ए ज़्यादा है, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स हो गई, टुवर्ड्स ए पी, ठीक है ना, टुवर्ड्स क्या हो गया, ए पी हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ ई क्या हो गया, यहाँ हो गया डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, डायरेक्शन ऑफ ई हो जाएगा टुवर्ड्स ए पी, और क्या हो गया, आर से along the, और कहते हैं कि along the direction of, क्या हो गया, along the direction of dipole ना, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्लियर हुआ ना। तो आपसे क्या पूछे, चाहे डायरेक्शन पूछी जाए, चाहे आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए, देन यू कैन फाइंड इजीली डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ एंड मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया यो कि पॉइंट ई पॉइंट पी पर कितना फील्ड हो गया हमारा, पहला फार्मूला हो गया E इक्वल टू 1/4πε0 2 pr/r स्क्वायर माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर। दूसरा कितना हो गया, E इक्वल टू 1/4πε0 2 p/r³। ठीक है, किस कंडीशन पे, यल अगर छोटा नहीं है इसको लगाएंगे, यल स्मॉल हो गया कंपेयर टू आर वेरी स्मॉल, इसको लगाएंगे। और अगर डायरेक्शन पूछ लिया गया तो पी पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी, उसी की डायरेक्शन में होगी। चलिए नंबर 1 से आपको एक थ्योरी पूरी क्लियर हो गई होगी, तो नंबर ट्राई करिएगा इसके, ठीक है। बात हम भी देखते हैं। सेकंड लिखिए, दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल, देखिए इसका निकालना है, बीच पे निकालिए। नेक्स्ट हो गया क्या लोडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point, ठीक है, on the at any point on the equatorial point, देखो नाम क्या है, नंबर एक इक्वेटोरियल बोलेंगे, और इसी बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ डाइपोल। सेकंड नाम हो गया, सेकंड नाम। थर्ड क्या हो गया, और थर्ड नाम इसे बोलते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन। आपके नाम क्लियर रखने हैं, इसे हम इक्वेटर पॉइंट पढ़ के गए हैं, एग्जाम दूसरा पॉइंट आ गया, गलत हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हर चीज क्या क्या दिया है क्लियर होना चाहिए, क्या पूछा जा रहा है। एक 3 नामों से क्या है फेमस है, ठीक है। कभी कुछ क्या पूछा जाएगा, ब्रॉड साइड, कभी क्या पूछा जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ डाइपोल, कभी क्या पूछा जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। ये भी डेरिवेशन अपनी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पर्पज के लिए, और कंपटीशन में न्यूमेरिकल दे देता है, आपको इसलिए फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। बोर्ड में भी न्यूमेरिकल इससे आता है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। फिगर बनाइए साथ में, थोड़ा फास्ट करिए भाई। देखो ये हमारा डाइपोल हो गया, क्या हो गया, डाइपोल हो गया। डाइपोल में यहाँ हो गया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ हो गया माइनस क्यू चार्ज, ये पॉइंट हो गया मान लो ए, ये पॉइंट क्या हो गया बी, ठीक है। यहाँ देखो ये लाइन हो गई, इसका हाफ ये हो गया, क्या ये हो गया परपेंडिकुलर जो है ना, इसने इस लाइन ने क्या किया, डाइपोल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, दैट्स व्हाई नोन एज बाइसेक्टर, और इसे परपेंडिकुलर हो गया, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल, इसी का बोलते हैं ब्रॉड साइड। 3 नाम हो गया। कोई पॉइंट यहाँ पी है, पी निकालना है पॉइंट पी। यहाँ रखो टेस्ट चार्ज, दिमाग रखिए टेस्ट चार्ज, ठीक है, एग्जाम नहीं बनाना है, रखो दिमाग, तो भाई रख लिया दिमाग में टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ पे। प्लस क्यू क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करवा दीजिए, रिपेल कर दिया। कहाँ पहुंच गए हम लोग, इसे क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, सही है। फिर देखिए माइनस क्यू क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, फील्ड क्या हो गया इधर, ये फील्ड आपकी ई भी हो गई। मान लो कोई सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया। होल्ड डिस्टेंस कितना है, ये 2l हो गया,
आधा कितना बचेगा, यहाँ पे एल हो गया, ठीक है। ओ से बी कितना है, एल है, ओ से ए कितना है, एल है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इसके सेंटर से मान लीजिए पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, सिंपल सा है। सिंस बोथ डिस्टेंस एल एल इक्वल हो गए, यहाँ आर इक्वल हो गया, साइड हमारी इक्वल हो गई ना, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर साइड दोनों इक्वल है, एक पास क्या बन गया है, ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, दोनों ना ट्राइंगल क्या लगे, पी ओ ए और पी ओ बी ना। अगर आइसोसेलेस हो गया, देखो यहाँ क्या एंगल क्या बराबर हो जाएगा, इक्वल हो गया, मान एंगल कितना है, थीटा मान लेते हैं, थीटा हो गया, ठीक है। अब ध्यान सोचिएगा थीटा हो गया तो व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, ये कितना होगा, ये से कितना, देखो कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा, सिंपल सा। क्यों, अपने ना किसी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है तो अपने फ्रंट के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ये क्लियर हो गएगा, 2 थीटा। अगर सोचिए अगर हम ये निकाल ले जाएं, ये भी निकाल ले जाएं, ठीक, ये निकाल ले जाएं और ये भी निकाल ले जाएं, यहाँ 2 वेक्टर हो गए, कैसे दोनों हो गए, को इनिशियल हो गए, बार बार देखो लाभ का जोड़ हमारा है, अगर को इनिशियल हो गया सिंपल व्हाट इज रिजल्टेंट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कर देना है, क्लियर हो गया सर, लॉजिक क्लियर हो गया, क्या करना हमको इसमें, ये निकालना है, ये भी निकालना है, फिर इसका रिजल्ट निकालना है। अब देखिए अगर लाभ है तो जाए तो क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, कहीं यहाँ जाएगा, इसका रिजल्टेंट इसका आएगा, कितना रिजल्टेंट कहीं इसका आएगा, ये 2 थीटा पर एंगल हमारा है। कैसे निकाल लेंगे, अगर निकालना चाहें कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, हमारे पास इसके पैरेलल लाइन कहीं क्या होगी, लाइन यहाँ जाएगी इसके पैरेलल, और क्या हो गया इसके लाइन और इसके पैरेलल लाइन जब यहाँ क्या हो गया, ये पैरेलल बन गया, ठीक है। अब क्या निकालना हमको, हमें निकालना दिस डायरेक्ट दिस इज रिजल्टेंट फील्ड, कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, सॉरी पूछा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो दिख रहा है, बहुत सिंपल बात है कि डाइपोल डायरेक्शन क्या होती है, -q से +q की ओर, ए डायरेक्शन कहाँ हो गई, इसका जस्ट अपोजिट ना, क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। तो 2 आंसर, पहला आंसर क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज अपोजिट डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नंबर 1। दूसरा क्या है, कहीं नहीं दिया रहता है, देखिए ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, क्या है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है ना, तो क्या हो गया, दूसरा हो गया, ये क्या होता है, डायरेक्शन होगी एट पॉइंट पी एट द परपेंडिकुलर ऑफ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, बाइसेक्टर एंड अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। तो इस प्रकार से डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये अपोजिट होगी, ध्यान रखिए, इसको रखना है। चलिए निकालते हैं कि ये कितना होगा, ये भी कितना, ध्यान दीजिए, लगाओ पाइथागोरस से, हम देखिए ओ से ए कितना हो गया एल, ओ से बी कितना हो गया आर, तो वैल्यू कितनी होगी, जो निकालेंगे ए बी स्क्वायर ना, क्या लगा देंगे फार्मूला, ए बी को कितना हो गया √ ना, ओपी कितना हो गया, ओपी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया ओ ए स्क्वायर होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या हो गया, ये वैल्यू कितनी आएगी, ओपी हो गया आर स्क्वायर प्लस कितना हो गया एल स्क्वायर, अंडर मैंने हाफ, नोट करिए फट से। बीपी कितना हो जाएगा, बीपी भी सेम रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर कितना हो गया हाफ, ठीक है। आपको सब कुछ मिल गया, सारा आपका रॉ मटेरियल तैयार है। अब क्या करना है, फटाफट वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। हर चीजें इसमें तैयार हैं, अब वैल्यू को निकाल देना, कुछ करना नहीं इसके अलावा, ठीक है। शुरू करते निकालते वैल्यू, कैसे निकालते हुए देखिए, इसको निकालेंगे, पहले इसको निकाल रहे हैं भाई, ठीक है। देखिए क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, पहले लिखेंगे इसमें जो हमने क्या किया, थोड़ा लिखिए थ्योरी, क्या है, लेट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ प्लेस्ड है? लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड at point O, and we have to find electric field intensity at point P on the equatorial line. हो गया। ठीक है, बहुत काफी है। 60 लिखना बहुत लंबा है, लिखना चाहिए। अब क्या निकालना है? हमें निकालना पॉइंट पी पर फील्ड निकालिए। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to plus Q charge निकालिए भाई, कितना आ जाएगा? ये हो गया, पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई। हाँ तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ निकालेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज कितना हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर ऑफ हाफ टू द होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? Q/R स्क्वायर होता है। होल डिस्टेंस हमारा क्या है? AP है ना, AP का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना E आ गया? E हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? अलोंग AP। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। देखो डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग AP। सिमिलरली EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसका क्या डायरेक्शन कितना हो गया? BP हो गया डायरेक्शन ना। तो क्या है? BP या PB का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो क्या कर लेंगे? कटआउट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे PB का होल स्क्वायर, जिसे क्या हो गया? R स्क्वायर L स्क्वायर और कितना हो गया? हाफ हो गया। इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। कितना EB आ गया? EB भी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा? Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, एलाम हो गया P से B डायरेक्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये डायरेक्शन क्या हो गया? P से B हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या हो जाएगा इसके बाद। इसका देख रहे हैं कि E इक्वल टू कितना हो गया? EB हो गया। तो कैलकुलेशन से हमारी आसान हो जाए इसलिए क्या मान लेते हैं यहाँ पे? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या हो गया? एंड इक्वेशन सेकंड। यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा हमको? ये हो गया EA इक्वल टू EB इक्वल टू हमने मान लिया E1 मैग्नीट्यूड। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मान के फिर क्या निकालेंगे? फिर निकालेंगे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? क्लियर है ना? बहुत सिंपल सा रिजल्टेंट दोनों पॉइंट P तो क्या है जो आप जानते हैं, सिंपल तरीका। ऐसा और भी तरीका है क्या? बुक में देखेंगे किताब में क्या निकाला गया है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, फिर वर्टिकल को इधर जाएगा नीचे जाएगा, दोनों कैंसिल किया गया है, फिर हॉरिजॉन्टल जोड़ा गया है तो भी लंबा जाता है आता है। उसे भी जो आपको चाहे किताब देखो वो भी सही है, ये भी सही है। जो आसान है प्रयास किया, जो जानते लगाइए। चलो क्या हो गया? देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E इक्वल टू अंडर रूट क्या लगा दिया? EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB इंटू कितना होगा? cos 2 थीटा। एंगल कितना जान के 2 थीटा है, ये बीच में 2 थीटा एंगल हो गए। इसको मिटा देंगे, पहले पुट कर दीजिए।
हमने E1 देखो वहाँ क्या है ऐसा मान लिया था E इक्वल टू E1, मान लिया उसको आसान हो जाए। चलो E1 स्क्वायर प्लस क्या है E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू कास 2 थीटा। तो सॉल्व करना सिंपल आसान हो गया, कठिन नहीं। यहाँ हो गया 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर इंटू कास 2 थीटा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे आप 2E1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस कास 2 थीटा बचा ना। अब देखो जैसे हमें इसको हटाना है कैसे हटेगा, मैं क्या लगाएंगे 2E1 स्क्वायर 1 प्लस इसकी वैल्यू हो गई 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 और 1 क्या कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या हो गया आपका A1 और A1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या बचा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर इंटू हो गया 2 कास स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, 2 का स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर निकल जाएगा आराम से ना। यहाँ 2 इंटू 2 2 बार है ना, देयरफॉर क्या होगा रिजल्टेंट ई कितना आया 2 इंटू 2 बाहर निकलेगा, बाहर निकल गया E1 स्क्वायर E1 भी बाहर निकल गया भाई, और कास स्क्वायर थीटा है कास थीटा। नाउ पुट द वैल्यू E1 वैल्यू पीछे निकाले थे, E1 इक्वल टू कितना है E इक्वल टू EB कितना है था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या था Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और हाफ। अब देखिए cos थीटा क्या हो गया, किसी ट्रायंगल OAP में cos थीटा को बेस हो कितना OA बेस हो गया L अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो गया L अपॉन कितना हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, देखिए और देखो भाई यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो E1 में क्या है E1 निकाला होगा, यहाँ उसका स्क्वायर करना भूल गए, देखो चेक कर लो कहीं भूल नहीं स्क्वायर करना इसका, नीचे ये निकाले होंगे ना, जो नीचे ये निकाले हो तो वहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और हाफ डिस्टेंस हो गया, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया एक 2 कट जाएगा यहाँ से, तो या तो लिखा जाएगा R स्क्वायर प्लस स्क्वायर केवल लिखा जाएगा, या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और हाफ का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, ध्यान नहीं शायद भूल गए हूँ, अगर लिखा कोई बात ही नहीं फिर। ठीक है, यहाँ कितना हो गया L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस स्क्वायर और हाफ, क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर कास थीटा की वैल्यू है ना, कितनी है का देखो क्या है ये कास थीटा की वैल्यू है, लेकिन तो क्यों कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट P था ना, यहाँ पे हो जाएगा OA अपॉन हो गया AP, किसमें इन ट्राइंगल OAP। ठीक है, ये कास थीटा की वैल्यू है, चेक कर लिया पीछे। हाँ तो चेक कर लो पीछे भाई, पीछे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर हाफ का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि R स्क्वायर होता है ना। सही कर लो इसको, कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना आ गया 2QL आ गया, नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो यहाँ पावर 1 हो गया और यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर हाफ हो गया, दोनों इकट्ठा कर लीजिए तो हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL कितना होता है P होता है अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2 हो गया। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर एट पॉइंट P। आई होप दिस थिंग क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए फिर क्या बताए, इफ R क्या है वेरी वेरी लेस देन, R क्या छोटा है, इफ R इज लेस देन नहीं L sorry, if L is less than R then L can be neglected, या यहाँ पे स्क्वायर है can be neglected, क्या बचेगा नेगलेक्ट कर दो भाई, क्या बचा तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हो गया E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ हो गया पी अपान, देखो ये हो गया आर स्क्वायर, कितना हो गया, यहाँ हो गया आर स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा। तो आपका आर टू क्या कैंसिल हुआ, क्या बचा, ई इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी बाई आर क्यूब। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब पीछे ध्यान दीजिए, जब हम लोग निकाले थे इसमें ऑन दी एक्सियल लाइन पे, यहाँ कितना आया था 2p आया था। जब निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पर क्या आ रहा है, ओनली p आ रहा है। तो इसको मतलब क्या हुआ, अगर इसको देख कंपेयर किया जाए, यहाँ क्या मिल गया कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एट इक्वेटोरियल लाइन, तो क्या होती है, वो एक्सियल लाइन की आधी होती है। ठीक है ना। एक बार फिर देखिए, अगर कंपेयर कर लीजिए, यहाँ लिखो नीचे, एज वी नो दैट, क्वेश्चन पूछा जाता है एज वी नो दैट क्या ई कहाँ पर, एक्सियल पे, किसके कारण, डायपोल ना, या तो क्या हो गया एक्सियल पे, कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा 2p अपान आर क्यूब आता है। कंडीशन क्या है, एल वेरी वेरी लेस देन आर। ई कहाँ पे आ गया, इक्वेटोरियल कितना आ गया, इक्वेटोरियल कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टू क्या है, यहाँ गया सिंपल पी अपान कितना गया आर क्यूब, कब, एल छोटा है आर से। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर यू कैन से दैट दिस ई इक्वेटोरियल क्या होता है, हाफ ई क्या हो गया एक्सियल। ठीक है, या जो हमारा एक्सियल क्या हो गया, जो एक्सियल होगा, एक्सियल पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 टाइम्स होती है। ये भी आता प्रूव करने के लिए, कोई क्या पहले क्या निकालो, एक्सियल इक्वेटोरियल। ठीक है, दिखा सकते हैं इसको। ठीक, अब निकालो डायरेक्शन क्या हो गया, अब बताया था डायरेक्शन, नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला पहले पूछा गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, डायरेक्शन कितना भाई से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई इसमें, ये निकालना। ठीक है ना, कौन पे रिजल्ट आएंगे, अब देखो ये हमारा अगर डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जोड़ दो यहाँ से, ये हो गया, इधर हो गई ई हो गया, इधर क्या हो गया ई बी हो गया, ये रिजल्टेंट फील्ड हमारी आ गई, ये रिजल्टेंट फील्ड है, डायरेक्शन हो गई। क्या भाई, डाइपोल डायरेक्शन क्या होती है, इधर होती है, इधर क्या होता है, इधर होता है पी मीन्स क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखिए, डायरेक्शन किसकी, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नंबर एक क्या बोलेंगे, इज, नंबर 1 क्या बोल सकते हैं, नंबर हो गया पैरेलल टू, क्या हो गया पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर हुआ। सेकंड का लिख सकते, दूसरा पॉइंट का लिख सकते हैं। सेकंड क्या हो गया, नंबर 2 परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन हो गया भाई, लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ही बोल सकते हो ना, दो दिया गया है, बाइसेक्टर लाइन एंड अपोजिट बोल दिया है, या क्या बोल दिया, अपोजिट दे दिया,
आर दे दिया, एंटी पैरेलल दे दिया, तो दे दो भाई एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है ना। तो इतना हमारा रहा। अभी जो निकला, क्या निकला? अभी आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरी क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एंड क्या हो गया, एंड डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट एट द इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा हमने बताया। आपको थोड़ी ध्यान पढ़िए, फिर इस पर ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। अब तीसरा क्या बचता? तीसरा बचता हमारा कि एट एनी पॉइंट, ये भी ट्राई करते हैं, हो जाए जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड क्या निकालते हैं? थर्ड निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द डाइपोल। क्योंकि वीडियो में लंबा काफी हो जाएगा, इसको हम डालते हैं अगले वीडियो में, हैं, तो कंटिन्यू। तो अगला क्या हो जाएगा, निकालते हैं उसको, ठीक है।